डॉक्टर साहब ने कहा ना कि आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दिमाग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि दिमाग लगाने से दुख पैदा होता है। हाय हाय, ज्यादा दिमाग लगाओगे तो दुख पैदा होगा। विधायक जी बैठे, सांसद जी बैठे, मंत्री जी बैठे। अब अगर आप दिमाग लगाओगे तो कांग्रेस वाले दिमाग लगाएंगे तो उन्हें इस बात का दुख होगा कि उनके नेता नहीं समझ रहे उनसे। कांग्रेस के नेता कूद कूद के बीजेपी में आ रहा है, कांग्रेस वाले से नेता नहीं संभल रहे। और भारतीय जनता पार्टी वाले दिमाग लगाए तो उनसे उनके कार्यकर्ता नहीं संभल रहे हैं। इनसे तो अपने प्रवक्ता नहीं समझ रहे हैं। अरे कोई किसी से ही नहीं संभल रहे, आप हम खुद नहीं संभल रहे अभी तक है? कम से कम मैं ऐसी एक भी बात नहीं बोलूंगा जिससे किसी की आत्मा को ठेस पहुंचे। आप काम की बात बोलो ना। 2 घंटे हो गए कवि सम्मेलन चलते चलते, इतना बड़ा कवि सम्मेलन, जो बात बोलना थी एक भी नहीं बोल रहे। 2 कवियों ने कविता पढ़ ली, 2 घंटे हो गए, एक बार भी मंच पे चाय नहीं आई। कम से कम तो चाय तो पिलाओ यार। जिंदाबाद जानी। भाई काम की बात करो, काम की बात करो। दिमाग लगाने से कोई मतलब नहीं है। दिमाग जो लगाए वो लगाए ना। आप ही के यहाँ का बेटा नरेंद्र दामोदर दास मोदी चाय वाला, ये लो जी भाई साहब। चाय वाले को नहीं रोकना चाहिए बेटा। अरे अरे चाय वाला आदमी वहां गया 7 समंदर पार। जिस ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीनस्थ हिंदुस्तान 100 साल तक गुलाम रहा, 100 साल तक ये भारत हिंदुस्तान गुलाम रहा ब्रिटिश गवर्नमेंट के। इसी हिंदुस्तान के, इसी गुजरात का एक बेटा जब लंदन में गया नरेंद्र दामोदर दास, तो 7000 लोग वंदे मातरम का जयकारा लगा रहे थे। हमें इस बात का गर्व है मेरे भाई। आपको ताली नहीं बजाना, मैंने कहा क्या कि बजाओ। नहीं भाई, माल ओरिजिनल होगा तो मार्केट में अपने आप बिकेगा। इसमें विज्ञापन की क्या जरूरत है कि ताली बजाओ ताली बजाओ। नहीं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप क्या ताली बजाने वाले हो? भैया कौन बजाता है? भैया मेरी चाय रख देना एक अलग से। कोई ऐसी बात ही नहीं, सामान्य सी बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा देख, यहाँ भी ऊपर है, चाय वाला अकेला नहीं आया, साथ में अपना लेके आया है। चाय वाला दिल्ली अकेले नहीं जाता, लेके जाता है। वो तो लेके क्या जाते हैं, चाय वाले तो वरिष्ठ लोगों को लेके जाते हैं। जैसे आप अपने वरिष्ठ प्रधान दुबे जी को लेके चल रहे हो, चल रहे 3 दिन से। बोले ये 3 दिन से मेरे साथ में दुबे जी। ऐसे कैसे हमारे चाय वाले, जो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वो भी अपने वरिष्ठों को साथ में रखते हैं। जो श्रेष्ठ बड़े हैं, उनसे उम्र में बड़े हैं, उनको सम्मान देते हैं। मुरली मनोहर जोशी जी, लाल कृष्ण अडवाणी जी, सबको आगे बिठाते हैं। और आगे बिठा करके फिर इस माइक से कहते हैं वो कि भाइयों और बहनों, आज मैं जिनकी वजह से हूं, इन लोगों की वजह से यहाँ पे खड़ा हुआ हूं, और ये जहां पर बैठे हुए हैं, ये मेरी वजह से यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ऐसा थोड़ी सब साथ में लेके चल रहे हैं। तो कुछ नहीं, ये मेरे को याद आ गया तो मैंने सुना दिया। पहली बार कवि सम्मेलन हो रहा, अगर मैंने सुना था तो ये डॉक्टर साहब सुना देते, क्या मतलब है? अब ये नहीं भी सुनाए तो इनको क्या फर्क पड़ रहा है? इनके तो 20 लाख पक्के, हमारे तो 1 लाख तो होने। ये सारी बात है हमारे। बात ये नहीं, कुल मिलाकर के बात ये है कि भाई हमारे डॉक्टर साहब ने कहा अभी कि ऐसे हमारे हिंदुस्तान के नेताओं की बात हम विदेश में जाकर के क्यों करें, और वाकई में नहीं करना चाहिए। जैसे भी हैं अपने हैं भाई। अगर ये सड़क खाएं, ये चारा खाएं, ये 10 करोड़ खाएं, 20 करोड़ खाएं, तो अपने हैं भाई, अपने यहीं का खा रहे, क्या मतलब है? और अपन नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? ये हिंदुस्तान की संपत्ति सरकारी संपत्ति है, इस पर सबको अधिकार है। आप खाओ पियो ऐश करो, बस संसद में घाटे का बजट मत पेश करो। और ये कौन चिल्ला रहा कि खा गए खा गए? ये वही चिल्ला रहा जिसको खुद को खाने को नहीं मिला। इसलिए आप खाइए, खाने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं पीने के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ। इस पीने को लेकर के बहुत सारी समस्या पैदा हुई। दुबई के अंदर श्रीदेवी मर गई, मालूम पड़ा कि पीने से मरी थी। इसलिए पीने के बारे में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ। जब तक हम जिएंगे तब तक हम पिएंगे। ये सारे पुराने गाने, ऐसा कुछ नहीं। हमारे अमित भाई ने जो देशभक्ति की इतनी बढ़िया कविता सुनाई, भगवान श्री कृष्ण की कविता सुनाई। गांडीव धारण किए हुए अर्जुन, श्री कृष्ण भगवान रथ के ऊपर विराजमान है, गांडीव हाथ में अर्जुन के है, और अर्जुन गांडीव से तीर चलाना नहीं चाहते हैं। भगवान कृष्ण कह रहे कि चला दे, देख नहीं चलाएगा तो तेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, मेरा बिगड़ जाएगा, क्योंकि मैं इसीलिए अवतार लेकर के आया हूँ, इसलिए तू चला दे। तो वो चलवा नहीं कर रहे। बात कुछ नहीं। गीता वीता आप दुनिया के कोई से भी शास्त्र पढ़ लो, 18 पुराण पढ़ लो, 6 शास्त्र पढ़ लो, 4 वेद पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, भागवत पढ़ लो, गीता पढ़ लो, दुनिया में कुछ भी पढ़ लो, उसका बस एक ही सार है कि जो आया है वो जाएगा, वो जाएगा, और जो जाएगा वो वापिस आएगा।
ये जो लोग इधर से आ रहे हैं ये वापस पता नहीं कब चले गए और वापस आ रहे हैं। ऐसा आने जाने का सिलसिला बस रखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपन मैं आपके बीच में यहाँ ये नाम गलत छप गया और ऐसा कुछ भी नहीं। नाम जिसकी जैसी रही भावना प्रभु मुहूर्त नहीं देखी ऐसी। हमारे कुमार सर तो आजकल अपने अपने राम की कथा कर रहे, राम के ऊपर भी बोल रहे। हमारी बहुत सारी माता बहनें, अहमदाबाद में मेरी बड़ी बहन रहती है, तो टेंशन में आ गई। बोले आ कांता बहन तमें शू बताऊँ? बोले शू? बोले आ मुंडो लटकाड़ी ने हूँ लेवाने बैठी। बोले आ कुमार विश्वास सर ने कथा उड़वाने हम मरवाने गई। बोले हूँ? बोले आ कुमार सर ने कीधो कि जिंदगी 4 दंडनी। बोले आ जिंदगी 4 दंडनी तो आ मुंडो लटकाड़वानी हूँ बात है। बोले आ मैंने 28 दिन नो टॉपअप लखाड़ी नाख्यो मोबाइल में। अब वो 28 दिन का टॉपअप बिगड़ जाए क्योंकि जिंदगी तो 4 दिन की। कुमार सर ने कहा अगले इनके माथे आगे बोलो जिंदगी कितने दिन की? बोले 4 दिन की। बोले मेरे 28 दिन की में से 24 रुपए का क्या होगा? अगला आदमी 1-1 रुपए का हिसाब लेना चाहता है। मेरे भाई मैं आपके बीच में एक बात कहना चाहता हूं। डिजिटल खिड़की का बहुत बहुत धन्यवाद, जो एक बड़ी कंपनी इस देश के अंदर राष्ट्रभाषा हिंदी, जो कि सिर्फ हमारी राष्ट्र भाषा ही नहीं है बल्कि हमारी माँ है, इस माँ राष्ट्रभाषा हिंदी को लेकर के पूरे देश के अंदर एक बड़ा मिशन इन्होंने बना रखा है। मैं डिजिटल खिड़की को प्रणाम करता हूँ, जो यहाँ मोरबी जैसी जगह में पहली बार इतने विशाल लोगों की भीड़ में इतना बड़ा कवि सम्मेलन आपने करवाया। आप चाहते तो यहाँ पर और भी कुछ प्रोग्राम करवा सकते थे, किसी फिल्म स्टार को बुला सकते थे और कोई प्रोग्राम करवा सकते थे, परंतु आपने राष्ट्रभाषा हिंदी का कवि सम्मेलन करवाया है। इसलिए मैं राष्ट्रभाषा हिंदी की कविता की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसमें ताली बजाने की जरूरत नहीं है, दूसरे प्रोग्राम में पैसा और ज्यादा लगता है, ये थोड़ा सस्ता प्रोग्राम था। एक कविता मैं आपके बीच में सुना देता हूँ। इधर के सारे लोग बैठे हुए विराजमान, मैं डिजिटल वालों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, बधाई देता हूं। डॉक्टर कुमार विश्वास सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके दर्शन करने का हमें सौभाग्य मिला। आप भी, हमारे भैया भी बहुत बड़े भावुक हो रहे थे, बोले हमारे छोटे से निमंत्रण पर देश के इतने बड़े कवि वशिष्ठ कुमार विश्वास जी और सारे बड़े कवि यहाँ पर आ गए। मैंने कहा आपको इतने भावुक होने की जरूरत नहीं है, इन्होंने जितने मांगे इतने आपने दे दिए तो ये आ गए, इसमें कोई नई बात थोड़ी नहीं है। आप पैसे देते तो सब आ जाते। ये हमारे अमित शर्मा जी देशभक्ति कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आप भी इनके 2000 रुपए कम कर दो, तू तड़ाके पे आ जाते हैं। क्या बात कर रहे हो आप? आदमी को यथार्थ में जीना चाहिए, जो सत्य क्या है उस सत्य पे जियो यार। बाकी फोगट की बातें सब ऐसा वैसा करने से कुछ भी नहीं है। और 2 घंटे से एक ही बात हो रही। बोले मोरबी में पहली बार कवि सम्मेलन हुआ, भैया कह रहे थे, बोले 370 हटी, 370 हटाई। अरे भाई 370 क्यों हटी? बात यह नहीं है कि 370 हटी। इस बड़े मन से आदरणीय पद्मश्री सुरेंद्र दुबे जी हमारे बीच में विराजमान बैठे हुए हैं, और बीच में इसलिए बैठे क्योंकि आजू बाजू में दूसरे बैठे, इसलिए ये बीच में बैठे हुए हैं। इसमें कोई नहीं, आदमी को डाउट होता है कि यार ये बीच में क्यों बैठा होगा, ये बीच में क्यों बैठा होगा। आदमी अरे यार कंफ्यूज हो जाता ना कि यार ये कब सब कह रहे कि हमारे बीच में दुबे जी बैठे हैं, हमारे बीच में दुबे जी, तो क्या मालूम दुबे जी को डर लगता है कि ये आजू बाजू में क्यों नहीं बैठते हैं, ये बीच में क्यों बैठते हैं। तो ये बीच में इसलिए बैठते हैं कि देखो एक तो ये जगह यही खाली थी, और जो बड़े होते हैं हम उनको बीच में बिठा के रखते हैं, क्योंकि बड़े से हमें बहुत कुछ लेना होता है। आप सर ने बताया, कुमार सर ने, आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। कुमार सर मुझे बहुत प्यार करते हैं, और प्यार इसलिए करते हैं कि हालांकि मैं हूँ भी इस काबिल, इसलिए करते हैं, कोई खास बात नहीं इसमें। तो ये अलग बात है कि ये मेरे से करते हैं और मैं और किसी से करता हूँ, ये मालूम नहीं पड़ रहा। इस देश में ऐसे कर करके हमारे मध्य प्रदेश में सरकारें गिर गई। कौन किससे कर रहा मालूम ही नहीं पड़ रहा। और अखबार वाले लिख रहे, बोले सरकार गिरी रे, सरकार गिरी, टीवी पे चैनल पे बोले सरकार गिर गई, सरकार गिर गई, सरकार गिर गई। सांसद महोदय मैंने कहा, बोले सरकार गिर गई इससे तकलीफ नहीं है, तकलीफ ये है कि कितनी गिरी ये तो बताओ। क्या बात है, वाह वाह वाह। हमारे राजनीतिक स्तर क्या है और क्या नहीं। इस हिंदुस्तान की 135 करोड़ जनता ने, ये जो इतना बड़ा विशाल कवि सम्मेलन हो रहा है, हमारे अमित भाई ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण, मेरे भाई एक बात बताना चाहता हूं मैं आपसे, हिंदुस्तान, ये इसको इको बंद करो, मैं गाता कहाँ हूं? मैं तो गा ही नहीं रहा हूं, मैं तो खाली बोलता हूं प्लेन। और जब मैं बोलने में इतना मजा आ रहा तो फिर गाने से क्या मतलब है? गाना नहीं। रामधारी सिंह राष्ट्र कवि दिनकर जी ने कहा है कि गाकर, गीत गाकर किसी को रिझाने का मतलब गीत नहीं होता है, गीत का मतलब ये होता है कि वो जो गीत है वही गीत है। नहीं वो मतलब उसमें इतना लोट लेने के वो मैं भूल गया, दिक्कत ही है, बात ही है। कई बार क्या है कि मैं भूल जाता हूँ कि कौन सी कविता कहाँ से शुरू करना होती है।
अब क्या है कि मैं बहुत छोटा भैया क्या है कि सारे बड़े कवि हमारे सुरेंद्र दुबे जी को पद्मश्री मिली है अच्छा और पद्मश्री हैं और हमें गर्व है कि आप हम इनके साथ बैठते हैं। हमारे आने वाली पीढ़ी जब होगी ना तब ये अमित और ये दोनों हैं छोटे हैं, अब ये सब के एक तो बोले छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा, अब इसमें इसकी तो कोई गलती है ही नहीं। अब ये पैदा ही बाद में हुआ इसलिए छोटा है, बाकी कोई गलती थोड़ी इसकी। फिर इस गलती इसके माता पिता की कि इसको बाद में पैदा करा उन्होंने, तो इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। तो ये सारे बड़े कवि हैं, पद्मश्री हैं सुरेंद्र दुबे जी, बहुत बड़े कवि हैं, वरिष्ठ कवि हैं। श्रद्धेय कुमार विश्वास जी का परिचय मैं इसलिए भी नहीं दूंगा कि कई बार अगर इनका परिचय हमारे बहुत सारे कवि इस तरह से देते हैं और उनको यही मालूम है कि भले तुम किसी तरीके से दे लो, होगा तो वही जो होना है। आप बिल्कुल भी नहीं समझ रहे और समझना भी मत कि कुछ चीजें ऐसी होती है मेरे भाई के। माता कौशल्या से पूछा कि तुम्हारा गर्व से मस्तक कैसे ऊंचा हो गया? तुम्हारे बेटे राम हैं, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी, हमारी माँ है, तो हमारी माँ का मस्तक तब ऊंचा हो जाता है कि जब किसी 200-300 करोड़ रुपए लेने वाले किसी अक्षय कुमार जो गुटके पाउच खा खा के थूकवाने वाले अजय देवगन जैसे फिल्म स्टारों को वो चाहे 100-200 करोड़ रुपए ले ले, उससे दिक्कत नहीं है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी, हमारी माँ का मस्तक तब बड़ा हो जाता है, ऊंचा हो जाता है कि वो अपनी कोख से एक ऐसे बेटे को जन्म देती है जिसकी 4 लाइन किसी भी बड़े फिल्म स्टार के नशे को 2 मिनट में उतारने के लिए काफी है। ऐसे श्रद्धेय कुमार विश्वास जी जिन्होंने हिंदी भाषा को माँ तक पहुंचाया। एक बार पीछे तक मेरी आवाज जा रही है, हाथ खड़े करो पीछे वाले, बजाओ उधर से कैमरा घुमा देना, बजा। ऐश्वर्या राय, युक्तामुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा। अच्छा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बता ना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। ये संस्कार संस्कृति को क्या पैरों तले रोंदा गया, यूं ही मिल गया है क्या? हमारे भाई ने क्या, हमारे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि ये जो पत्थर फेंक रहे हैं, मैं इस बड़े मंच से एक बड़ी बात कहना चाहता हूं। 4 पंक्ति पर आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप ताली बजाना और हाथ खड़े करो और हाथ नीचे करो। आप हाथ खड़े करो, आपकी यहां से बांह फट गई, नुकसान किसका है भाई? नुकसान आपका, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं। परंतु ये जो पत्थरबाजी हो रही है, नूपुर शर्मा के साथ ऐसा हो गया, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं मेरे भाई कि ये मेरे पुराने प्यारे मित्र। वाह, ये मंच पहली बार, डॉक्टर साहब आप पहली बार ये कविता सुनेंगे, और अगर इसके पहले भी आपने सुन रखी है तो चेहरे के हाव भाव ऐसे बनाओ जैसे पहली बार सुन रहे हैं। नहीं, अपने को 100 प्रोग्राम करना है डॉक्टर साहब। हालांकि अलग बात है कि अपन सब में रहिए नहीं रहे, पर करना है अपने को सबको। ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, आप पहली बार सुनेंगे सुमन जी। ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, ऐसे कैसे बदल गया रे तेरा चरित्र। तू भूलने का इतना आदि कैसे हो गया है। पकड़ लेना पंक्ति साहब, तू भूलने का इतना आदि कैसे हो गया है। शायद तूने कुरान ढंग से नहीं पढ़ी इसीलिए जेहादी हो गया है। शायद तूने कुरान ढंग से नहीं पढ़ी इसीलिए जिहादी हो गया है। जानी बजरंगी आपके बीच में खड़ा हुआ है। हिंदू धर्म जो हमारा सनातन धर्म, इसकी जड़ें इतनी गहरी है कि ये कहीं से भी, ये राम लड्डू कहीं से भी तोड़ के खाओ मिठाई लगता है। हमारे यहाँ जब शस्त्र हार जाता है, अमित भाई जो आपकी कविता को बधाई, जब शस्त्र हार गया, गांडीव हार गया, तो शास्त्र खड़ा हो गया कविता के रूप में। वो गीता लेके खड़े हो गए, जो दुनिया की पहली बड़ी कविता हुई। जब शस्त्र हारता है तो शास्त्र खड़ा होता है। जो बड़े लोग होते हैं वो बड़ा डिसीजन लेते हैं मेरे भाई। जब हनुमान जी रावण की लंका में गए, भूख लगी तो उन्होंने वृक्ष उखाड़े, फल खाए। रावण की लंका में रावण के सामने पेश किया गया। रावण ने कहा, बोले तुम ज्ञानियों में अग्रज हो, ज्ञानी नाम अग्र, तुमने गलती बहुत बड़ी करी है, सजा मिलेगी। बोले क्या सजा? बोले वन विभाग वाले तुम्हारे खिलाफ है। बोले क्यों? बोले तुमको भूख लगी थी तो फल तोड़ के खा लेते, ये वृक्ष उखाड़ने की जरूरत क्या थी? अशोक वाटिका पूरी तहस नहस कर दी तुमने। हमारा सनातन धर्म, हमारी संस्कृति, माता उमिया के बेटे यहाँ पर बैठे हुए हैं, पाटीदार समाज के। आप लेवा हैं, कड़वा हैं, ये मुझे पता नहीं, परंतु आपके हाथ खुलना चाहिए मेरे भाई कि हमारी जड़ें कितनी गहरी है। रावण ने कहा हनुमान जी से कि तुम्हें भूख लगी थी, तुम फल तोड़ करके खा लेते, परंतु इन वृक्षों को तुमने उखाड़ करके क्यों फेंका? ये अशोक वाटिका क्यों उखाड़ी? हनुमान जी ने कहा कि रावण, ये हमारी संस्कृति है। ये जो अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई जो सीता है,
जो अविरल आंसू बहा रही है, ये धरती से पैदा हुई है, ये धरती की पुत्री है। और ये जो वृक्ष खड़े हुए हैं, ये भी इस धरती पे खड़े हुए हैं, इसलिए ये वृक्ष भी इस धरती के पुत्र हैं। और एक बहन अगर आंसू बहाए और भाई अगर डीठ बन के खड़े रहे, उन्हें जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। हनुमान जी ने सारे वृक्ष उखाड़ करके, ये हमारा सनातन धर्म हो सकता है, ये हमारी संस्कृति हो सकती है। अच्छा है जानी।